अस्सलाम वालेकुम। आज नुमान साहब जो है वो हमें कॉफ़ी की दावत पर ले जा रहे हैं। इनके अब्दुल अजीज़ दोस्त जनाब, उनका नाम चलें फिर हम आपके सामने लेंगे, लेकिन आज ये मामला है कि हम जा रहे हैं इंशाल्लाह जी। और वाशिंगटन डीसी में आज हमारा बिजी डे गुजरा। हम टिकटॉक को बैन होने से बचा दिया आपने। क्यों सुप्रीम कोर्ट टिकटॉक को बैन होने से क्यों बचाया आपने? नहीं, बैन तो ऑलमोस्ट वही डिसीजन है। नहीं, डिसीजन वही है, अभी गुंजाइश दे दी है सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई गुंजाइश नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने तो गुंजाइश ये दी कि ट्रम्प साहब जो है वो दोबारा नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में देख के आप पिछला प्रेसिडेंशियल ऑर्डर वो कर सकते करूंगा आपसे। उन्होंने बिल्कुल कहा है कि जी या तो वो सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल फैसला बरकरार रखा है कांग्रेस का, या तो आप उसको किसी अमेरिकी कंपनी को फरोख्त करें, नहीं तो फिर जो है ना अमेरिका से बैन करें। हाँ, ट्रम्प ये कर सकते हैं कि वो किसी अमेरिकी कंपनी को फरोख्त करने में जो है अहम किरदार अदा करवा सकते हैं, वहाँ तक प्रोग्रेटिव है, लेकिन बैन ऑलमोस्ट हुआ है। वैसे साहब ये अफ्रीकन अमेरिकन हिस्ट्री का म्यूजियम में हमें देखना चाहिए इसी बात। ये नेशनल अफ्रीकन अमेरिकन ये कैपिटल का वो ये है, जॉर्ज वाशिंगटन साहब के नाम पे ये टावर है, वाशिंगटन टावर, जो वाशिंगटन मेमोरियल, और वो अफ्रीकन म्यूजियम है जी। सारी ब्लैक हिस्ट्री आप वहाँ देख सकते हैं। और फेंसिंग इसलिए है कि इनॉग्रेशन ऑफ 47th प्रेसिडेंशियल जो ओथ टेकिंग है, यानी कि वो होने जा रही है, और ये भी देखने वाला है। तो टिकटॉक वालों के लिए क्या खबर है आपके पास? टिकटॉक या तो किसी अमेरिकी कंपनी को फरोख्त करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बैन कर देंगे, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रम्प साहब जब ऑफिस आएंगे तो एक तो कह रहे हैं उनके लोग कि वो रिव्यू करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी का के तनाज़ुर में एक ख़तरा तो है, लेकिन अमेरिका में उसके लिए कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो राइट्स ग्रुप हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये बाकी चीज़ों के कंटेक्स्ट में, और फिर मार्केटिंग, उसी डिसीजन के पैराए में सुप्रीम कोर्ट गई टिकटॉक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम पाबंदी बरकरार रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद तो कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, अब तो यकीनी तौर पर उनको जो है ना, यानी कि दरमियाना रास्ता आपको नजर आ रहा है निकलाएगा? नहीं, दरमियाना रास्ता निकल सकता है कि डोनाल्ड ट्रम्प किसी कन्विंस कर सके। आज चाइनीज सदर से उनकी बात हुई है, शी जिनपिंग के साथ उनकी बात हुई है, टिकटॉक पे भी बात हुई है। तो अगर वो कन्विंस कर पाएँ कि आप जो है जी किसी अमेरिकन कंपनी को बेचें तो ठीक है, अदरवाइज तो फिर वो, तो इसका मतलब ये होगा कि ज़ाहिर है वो 170 मिलियन से ज़ायद यूज़र जिनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी अदालत में आए, और उन्होंने अपने कंसर्न्स भी दिखाए कि ज़ाहिर है लोगों के बिजनेस जुड़े हुए हैं, लोगों की डेली लाइफ जुड़ी हुई है, और बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट हैं, अमरीकियों के इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं टिकटॉक के साथ, आम लोगों के। तो आम लोगों के इंटरेस्ट जो है वो इतने जल्दी तो सेबोटाइज नहीं हो सकते। तो दरमियाना रास्ता यही है फिर कि जो टेक गेंट हैं, एलन मस्क साहब, वो इसको खरीद लें या फिर मेटा वाले खरीद लें। देखिए, क्योंकि वैसे मेटा चीफ भी स्टेज पर बैठेंगे, मेटा चीफ फेसबुक के जो मार्क ज़करबर्ग हैं वो भी स्टेज पर बैठेंगे। अभी तक जो तफसीलात सामने आई हैं, तो टेक वालों की तो यानी कि वो तो फुली एम्पावर्ड होने जा रहे हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन में। बिल्कुल टेक्नोलॉजी जो है वही जो कंट्रोल करते हैं, वही अब दुनिया भी चलाएंगे। एलन मस्क ने बड़ा अहम किरदार अदा किया डोनाल्ड ट्रम्प की कैंपेन में, काफ़ी उनको सपोर्ट भी किया। तो फैसल साहब, जो चाइनीज़ कंपनी थी टिकटॉक की, तो सुप्रीम कोर्ट में यही डांस होती है कि उसके पास अमेरिकी यूजर्स का डेटा जा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज कर रहा है। इस तनाज़ुर में टिकटॉक को बैन किया गया है। वैसे हम देख रहे थे कि इंडिया में काफ़ी सेलिब्रेशंस थी, जब आप जा सकते हैं, जब इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशंस थी जब ये अमेरिकी कांग्रेस की सब कमेटीज़ में टिकटॉक का मामला लगा। टिकटॉक के जो ऑनर हैं उन्हें बुलाया गया और उनसे बड़े अजीब व गरीब सवाल पूछे गए कि जनाब आप का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से क्या ताल्लुक है? तो वो बार बार कहते हैं मैं जी हांगकांग का हूँ, मैं तो अब अपनी हांगकांग की फ़ौज में भी रहा हूँ, और कुछ इस तरह की बातें हो रही थी। तो अब आपको क्या लगता है फिर क्या होगा? 170 मिलियन लोगों के इंटरेस्ट जो है वो एड्रेस होंगे या नेशनल सिक्योरिटी एड्रेस होगी? डिपेंड्स अपॉन
टिकटॉक क्या चाहती है। मेरे ख्याल में शायद कोई दरमियानी रास्ता हमें भी यही लगता है कि ये निकल आएगा कि लेकिन ये कि दो ही फिर रास्ते हैं, अब उसके बाद तीसरा कुछ नहीं हो सकता, या तो वो बेचे या तो फिर बंद करें, तो वो ही उसी में ही जो है ना उनको बेचना पड़ेगा। अब ये नहीं हो सकता कि चाइनीज़ मलकियत में ही टिकटॉक को चलाया जाए। तो इसमें शायद जो चीनी सदर शी जिनपिंग को दावतनामा भेजा कि आप आएँ, वो खुद नहीं आए, इसमें क्या मैसेजिंग है? अब उनके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। एक तरफ उनको चाइना को तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा होता है, और दूसरी जानब और टैरिफ को लेकर काफ़ी धमकियां हैं जी कि टैक्स हम डबल कर देंगे और ये मामला होगा। फिर वो इस वजह से उन्होंने जो है ना जी मुनासिब नहीं समझा। तो ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है कि जी अब मैसेजिंग हमको लेकर टैक्स को लेकर मेजर्स ले रहे हैं हमारे टिकटॉक को। खैर उनका कोई इतना बड़ा दावा भी नहीं है टिकटॉक को लेकर, या है? चाइना का दावा है अमेरिका में टिकटॉक को लेकर? नहीं है, कंसर्न तो होगा, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप फेसबुक को बंद कर दें तो अमेरिका का भी समाव कंसर्न रहेगा, तो ये बिल्कुल कंसर्न तो रहेगा जी। ये एक प्राइमरी कंसर्न है, और आपसे 1 मिनट की मजीद गुफ्तगू की मैं तवक्को करता हूँ इस मामले पे, क्योंकि 8 मिनट ताकि पूरे हों और ये वीडियो जो है ये हमारे व्लॉग वाले प्लेटफॉर्म पे जाए, फिर इस पर एडवर्टीजमेंट भी चलेगी। तो ये हम ड्राइव भी कर रहे हैं इस वजह से, और ये एग्जैक्टली वो जगह है जहाँ दरख्त की टहनी गिरी थी हमारे ऊपर। ये वाशिंगटन डीसी का वो इलाका है जहाँ बड़े ही अहम दफातर हैं, जैसे कि महकमा खारजा की इमारत का ये अकवी इलाका है। तो खैर 23rd स्ट्रीट में जाना है जी, 22nd में, क्योंकि हमारी गाड़ी है, अल्लाह ना करे अगर टो ना हुई भी हो तो जैसे पार्किंग इमरजेंसी, और मेरा पूरा ये ख्याल है कि टो नहीं हुई भी है। मुझे भी एक अच्छी उम्मीद कर सकता हूँ वजूहत हैं कि क्योंकि इनोवेशन है तो मसरूफियत के साथ ही जो है लोग आते हैं, पार्लियामेंट, स्टेट डिपार्टमेंट, तो मेरी भी पूरी उम्मीद है कि गाड़ी जो है ना टो नहीं हुई होगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये हम देख रहे हैं कि ये नोटिस लगे हुए हैं कि आपकी गाड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है पार्किंग की, किसी भी वक्त टो हो सकती है। तो आपका रास्ता खुल गया सर, आप जा सकते हैं, आप बिल्कुल सीधा जा सकते हैं, उल्टे हाथ का सिग्नल लगा के आराम से निकल जाइए। इनको मैं गुजरने दूँ क्योंकि मैं पास वाली लेन में आ गया था गलती से, फिर वो फॉलो करते हुए जा रहे हैं। हम स्टेट डिपार्टमेंट पहुंच चुके हैं। थैंक यू वेरी मच गुफ्तगू में साथ देने के लिए। और टिकटॉक की जो किस्मत का फैसला है वो शायद अब डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क साहब के हाथ में है। और वैसे आज हम सुप्रीम कोर्ट के सामने ही थे कुछ देर पहले जब ये फैसला आया था, तो कुछ देर बाद वहाँ पर टिकटॉकर्स जो हैं वो भी हमने देखे कि वो भी आना शुरू हो गए थे। आपको ऊपर वाली तरफ से जाना है। यस जी बिल्कुल। दिस इज द फेमस जॉर्ज टाउन एंड दिस इज द जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी।